जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौरी शंकर भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार के व्रत की कथा, उसकी विधि। तो सबसे पहले हम आपको सोमवार के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। जिस भक्त ने सोमवार का व्रत रखना हो उसे चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। उसके पश्चात भगवान गौरी शंकर जी का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर आप बेलपत्र और जल और दूध अवश्य चढ़ाएं। अगर बेलपत्र ना भी मिल सके तो भी कोई बात नहीं है, कोई और फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात सोमवार के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, दोनों का बराबर फल बताया गया है। सोमवार का व्रत आमतौर पर तीसरे प्रहर तक होता है। व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है, लेकिन शाम तक एक बार भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल में भी भगवान गौरी शंकर जी का पूजन करना चाहिए। सारा दिन मन में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप चलता रहे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस ओम नमः शिवाय महामंत्र के जाप से भगवान शिव शंकर की अनंत कृपा मिलती है। इसलिए संसार के कार्य आप जो भी करते रहें, लेकिन इस दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप आप करते रहें। चाहे आप मन में जाप कर सकते हैं, चाहे आप बोलकर जाप करें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो ये सोमवार के व्रत की विधि हमने आपको बताई है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। तीनों की कथा अलग अलग है, लेकिन तीनों की विधि एक जैसी है। सोमवार के जो 3 व्रत हैं उसमें एक साधारण व्रत होता है, एक सौम्य प्रदोष का व्रत होता है, एक 16 सोमवार का व्रत होता है। तीनों की विधि एक ही है, लेकिन तीनों की कथा अलग अलग है। यहाँ पर हम आपको सोमवार के साधारण व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पुण्य फल अधिक मिलता है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करता, व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिवजी भगवान से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत रखता है और पूजा भी बड़ी भक्ति भाव से करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। माता पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर कहने लगे हैं कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उससे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कर्म मनुष्य करता है उसको उसका परिणाम मिलता ही है। किंतु माता पार्वती जी दोबारा आग्रह से कहने लगी हैं, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसके दुख को दूर अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति और सेवा और पूजा किया करेंगे। अगर आपके भक्त आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आराधना करते हैं तो आपको उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करना ही चाहिए। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव शंकर भोलेनाथ भगवान ने कहा कि हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह शिव शंकर भगवान की पूजा और सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई
और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। चारों ओर आनंद ही आनंद का उत्सव मनाया गया, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को भी कोई भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत वहां पर शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो वहीं पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन दे देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया हुआ है। राजकुमारी के पिता ने जब यह बात सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी में जा पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि कर्मों में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात वो लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि यह तो मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ का काम पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोग की बात है कि उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। उस समय माता पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी भगवान ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी भगवान की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मण
ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय के बाद राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेज दिया। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है, तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने सोमवार के व्रत की कथा को सुना, तो ये सोमवार के व्रत की कथा आपको सुनाई है, लेकिन जो 16 सोमवार के व्रत की कथा होती है और सोम प्रदोष व्रत की कथा होती है वो इनसे अलग है। यह साधारण सोमवार के व्रत की कथा है जो हमने आपको सुनाई है। जल्दी ही 16 सोमवार के व्रत की कथा और सोम प्रदोष के व्रत की कथा को भी हम आपको अपने चैनल पर सुनाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय सोमवार व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।